हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सों की बढ़ोतरी कर दी, हमारे को धोखे में रखा। किस हेड से उन गाड़ियों को पेमेंट की जा रही है, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। टैक्सी ऑपरेटर चुनाव के समय में सरकार को उचित जवाब देंगे। ओपीएस कर्मचारियों को दिया और हमारा 10 रुपए डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया। ये प्राइवेट गाड़ियां, एक तो जो NHAI के ऑफिसर लोग हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रही हैं। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। NHAI और 4 लेन निर्माण में लगी अन्य कंपनियों द्वारा हायर की गई निजी गाड़ियों को लेकर ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन भड़क गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, DC, SP और RTO मंडी को एक ज्ञापन सौंपने के साथ ही प्रदेश सरकार को अपना यह ज्ञापन भेजकर निजी गाड़ियों को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम रतन शर्मा ने पंडोह में पत्रकारों को बताया कि NHAI और शाहपुर जी, पलौन जी सहित अन्य कंपनियों ने निजी गाड़ियों को किराए पर हायर कर रखा है। इससे जहां सरकार को लाखों का चूना लग रहा है, वहीं टैक्सी ऑपरेटर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक टैक्सी चालक 7 प्रकार के टैक्स अदा करता है और उसके बाद भी जब उसे अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता तो उसे निराशा ही मिलती है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द निजी वाहनों को हटाया जाए और टैक्सियां हायर की जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से चुनावों के दौरान भी टैक्सियों को हायर करने की मांग उठाई है। सरकार को एक लिखित ज्ञापन भेजा जिसमें जितनी भी इन प्रोजेक्टों में प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ियां एक तो जो NHAI के ऑफिसर लोग हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रही हैं और दूसरे जो है सरकार के जो टैक्सी ऑपरेटर हैं 7 प्रकार के टैक्स भर रहे हैं उस राजस्व को भी चूना लगा रही है। किस हेड से उन गाड़ियों को पेमेंट की जा रही है, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और बहुत बड़ा एक झोल हो रहा है, जिसके खिलाफ आज हमने आवाज उठाई और SP, DC और RTO ने, हम पहले भी कई बार सरकार को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज हमने एक शुरुआत करी है और उन गाड़ियों को हटाने के लिए गवर्नमेंट के समक्ष ज्ञापन दिया हुआ है और अधिकारियों को आगाह किया है। और हमने अभी चुनावों का बेला है, चुनावों में भी गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से गाड़ियां हायर की जाएंगी और उनसे निवेदन किया गया है कि वो प्राइवेट गाड़ियों को हायर ना करें, क्योंकि हमारे टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश के हर जगह पे टैक्स भर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सों की बढ़ोतरी कर दी, हमारे को धोखे में रखा और वो टैक्सी ऑपरेटर हर प्रकार के टैक्स भर रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों को वहां पे अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है और प्राइवेट गाड़ियों को वहां पे हायर किया जा रहा है। आज हमने एक स्पेशली दोबारा सरकार से निवेदन किया है कि आप इन गाड़ियों को अभी चुनाव के समय में ना लगाएं। सरकार को एक बात की और याद दिलाई है कि चुनावी वेला में आप सरकार को आगाह करते हैं कि उन्होंने अपनी गारंटियों में हमें लिखा था कि हमारा 12 साल का जो परमिट है वो 15 साल कर दिया जाए, लेकिन हमारे टैक्सी ऑपरेटरों के साथ वो भी धोखा हुआ है। आज हमने सरकार को ये एक अंतिम चेतावनी दी है, उसका जो खमियाजा है वो अब टैक्सी ऑपरेटर चुनाव के समय में सरकार को उचित जवाब देंगे। हमारा 15 साल का परमिट क्यों नहीं हुआ, वो गारंटी पूरी क्यों नहीं की गई। सरकार ने और गारंटियां भी पूरी करी, उसमें OPS दिया, हमने उसका भी कोई विरोध नहीं किया, अच्छा किया, लेकिन सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। OPS कर्मचारियों को दिया और हमारा 10 रुपए डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया, जिसका सीधा प्रभाव जो है टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर पड़ा है और टैक्सी ऑपरेटर बुरी तरह से प्रताड़ित हैं और सरकार जो है हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, उल्टा प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट गाड़ियों को ऑफिसों में लगा रही है, प्राइवेट गाड़ियां जो है धड़ल्ले से सवारियां ढो रही हैं, उसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।